हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित करेंगे। और इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने प्रतिबिंब को कैसे बनाना है वो बताए थे, और प्रतिबिंब का बनना में उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब मैंने बनाया था, वो जब वस्तु को अनंत पे रखा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना था वो फोकस तल पे, यानी प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तल पे और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। लेकिन जब हम वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं प्यारे बच्चों, यानी यहाँ से यहाँ पे, तो इसमें आप देख रहे हैं कि वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब, यानी इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ प्राप्त होता है? वस्तु का प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। और प्रकृति क्या है? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसका तीसरा केस, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यहाँ पे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है ये है, यहीं से किरणें अपवर्तित होती हैं, मार्ग से विचलित होती हैं। ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये है प्रथम फोकस वक्रता केंद्र। वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखना है, इसका नाम AB है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो अपवर्तन के पश्चात सब लोग जानते हैं फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी किरण चाहे आप प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाए या आप इस पर डालिए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरी किरण हम लोग प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पे कट रही है, यही लंब डाल दीजिए। ये हो जाएगा द्वितीय फोकस, ये हो जाएगा द्वितीय वक्रता केंद्र। आप देख रहे हैं जितनी लंबाई इस वस्तु की है उतनी ही लंबाई इसके प्रतिबिंब की है। और इसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? वास्तविक उल्टा वस्तु से वस्तु के बराबर। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। और इसी का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति
वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग चौथा केस लेंगे। ये थर्ड केस है। अब हम लोग केस 4 लेंगे। और वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखा जाता है, तो हम लोग यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे। उत्तल लेंस ये प्रकाशिक केंद्र, ये वक्रता केंद्र। अब देखिए प्यारे बच्चों, वस्तु को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ए बी मुख्य अक्ष के समांतर जब चलेगी तो सब लोग जानते हैं कि फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो बिना विचलित हुए इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ये है दूसरा फोकस, दूसरा वक्रता केंद्र, इन्फिनिटी। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्राप्त होता है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्राप्त होता है। वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में प्राप्त होता है। और दूसरा नंबर प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति में वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। तो प्यारे बच्चों, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम अगला स्टेप अब बताएंगे इसका।
अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसके 4 केस हो गए। अब हम लोग इसका 5वां नंबर केस देखेंगे। तो इसमें इसका जो 5वां नंबर केस है वो क्या है देख लेते हैं। केस 5, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है ये उत्तल लेंस बन गया। प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस, वस्तु को हम लोग प्रथम फोकस पर रखेंगे ऐसे। अब इसका नाम AB, जब मुख्य अक्ष के समांतर ये चलेगा ना, तो आप लोग जानते हैं कि कहाँ से होकर जाता है, फोकस से। और दूसरी के जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो ये बिना विचलित तो ऐसे सीधे चली जाती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है अनंत है तो ये अनंत पर मिलेगा B' A', यानी जब किरणें समांतर जाने लगें तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, क्योंकि 2 समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। दूसरा नंबर प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति। यहां देखिए प्यारे बच्चों, वस्तु के प्रतिबिंब की प्रति वास्तविक उल्टा है वस्तु से बहुत बड़ा। जब अनंत पर बने तो बहुत बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा। प्राप्त होता है। अब केस 6 लास्ट केस चलेगा उत्तल लेंस का। यानी जब वस्तु को फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी यहाँ पे रखेंगे।
जब वस्तु को फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है यहाँ पे थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे। प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस, वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस, ये वस्तु AB है प्यारे बच्चों। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ेगी, फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण जब यहाँ से होकर जाएगी ना, अब इन दोनों किरणों को हम लोग पीछे बढ़ा दें ऐसे, दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कहीं यहाँ पे मिलेंगी और ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा इस तरीके से। ये B डैश A डैश, यानी प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के पीछे और प्रतिबिंब की प्रकृति में वास्तविक आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। देख रहे हैं ये वस्तु इतना बड़ा है और ये प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो इसके अगला पॉइंट में लिखेंगे हम लोग यानी इसका प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के पीछे प्राप्त होता है। प्रकृति में आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा जो उत्तल लेंस का सभी कंडीशन होते हैं कंप्लीट होते हैं, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अवतल लेंस में प्रतिबिंब को बनाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब नोट 2 चलेगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो
अवतल लेंस के सभी स्थितियों में एक ही प्रकार से बनता है प्रतिबिंब। यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस के वस्तु के प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब एक ही प्रकार से प्राप्त होता है। यानी हमने नोट फर्स्ट में तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो 6 केस चले थे, लेकिन इसमें केवल एक ही केस है। तो अब इसका अवतल लेंस यहाँ पे बनाएंगे प्यारे बच्चों। वस्तु को, ये है द्वितीय फोकस, वस्तु को चाहे जहां रखिए। चलिए हम रख देते हैं यहाँ पे रख देते हैं। मैंने बताया प्रत्येक स्थिति में एक ही प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। मुख्य अक्ष के समांतर तो आप जानते हैं फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, आप देख रहे हैं ये दोनों किरणें यहाँ पे काट रही हैं, तो यहीं पे लंब डाल देंगे B डैश A डैश। प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे आभासी सीधा वस्तु से छोटा। देख रहे हो वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, और प्रतिबिंब की प्रकृति, ये चीज प्रतिबिंब की प्रकृति में लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति कर देते हैं। चलिए पहला नंबर इसी को बना देते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है द्वितीय फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। यानी आप देखें कि उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बना, और अवतल लेंस में वस्तु को चाहे जहां रखेंगे, चाहे अनंत पर रखिए, चाहे अनंतर वक्रता केंद्र में, चाहे वक्रता केंद्र पे, चाहे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखिए, चाहे फोकस पर रखिए, चाहे जहां प्रतिबिंब बना वहीं पर रख दो तो प्रतिबिंब वही बनेगा। ये अवतल लेंस है। तो इतना आप कंप्लीट करिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी सिद्ध करेंगे और अवतल लेंस की फोकस दूरी सिद्ध करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।
और प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।